एक घर का आंगन सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था और उसी आंगन के अंदर बाप और बेटा ये दोनों भी मौजूद थे। बाप की उम्र लगभग 50 साल के आसपास और बेटे की उम्र लगभग 30 साल के आसपास। बाप अपने बेटे के पैरों में पड़ा हुआ था। तभी बेटे ने अपने बाप को बहुत ज़ोर का एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारकर कहा कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं कर सकता। बाप रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था और जितने भी घर में लोग मौजूद थे, वो चाहे रिश्तेदार हो, आसपास के हों या फिर बहुत ही करीबी हों, सभी के सामने हाथ जोड़कर बाप ने चारों तरफ घुमाकर कहा कि इस गलती को मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन बेटे ने न केवल थप्पड़ मारा, तभी 112 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस मौके पर आती है और जब वो पुलिस को ये बात बताई जाती है तो पुलिस भी एक बार को यकीन नहीं कर रही थी कि जो इस घर के अंदर हुआ है वो सच है। मगर वो सच था और उसका सच सामने आता है एक मेडिकल परीक्षण के बाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा, और इसी अमरोहा ज़िले की एक कोतवाली लगती है डिडोली। दरअसल एक घर के अंदर दो सगे भाई और उनकी दो सगी बहनें, माँ और बाप, ये 6 लोगों का परिवार है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों ही बेटे दिल्ली में रहकर अपने रोज़गार के लिए कुछ काम धाम करते थे और दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ दिल्ली में रह रहे थे बड़े खुशहाल तरीके से। अभी पिछले हफ्ते यानी कि जून के दूसरे सप्ताह के अंदर दोनों ही लड़के अपनी पत्नियों को लेकर जब अपने घर आते हैं, अपनी माँ, अपने अब्बा, अपनी बहनों के पास, तो सब कुछ घर में सब ठीक चल रहा है, खुशहाल हैं लोग। लेकिन जो छोटी बहन है, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, वो छोटी बहन बड़ी मुरझाई हुई है, सकुचाई हुई है। वो न किसी से ज़्यादा बात कर रही है, ना उसका खाने में मन लग रहा है, ना उसका किसी से बात करने में मन लग रहा है। छोटी भाभी और बड़ी भाभी ने उससे बार बार पूछा कि गुड़िया या छोटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना शांत तो कभी थी नहीं, तुम इतना शांत क्यों हो? जब ये बात बार बार पूछी जा रही है तो उन दोनों महिलाओं ने, यानी कि इस घर की बहुओं ने अपनी सास से बात कही कि इसे छोटी को क्या बात हुई है, ये इतनी शांत क्यों है? तो उसकी माँ ने भी उससे पूछने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की कि बेटा आखिरकार क्या बात है कि तुम किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, इतना परेशान क्यों हो? कुछ बात है तो हमें ज़रूर बताओ। मगर ये लड़की है कि इसकी खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही थी और ये सब ऐसे ही चल रहा है। अचानक ही बड़े भाई की नज़र बहन पर पड़ती है, उसके पेट पर पड़ती है। तो जो बहन का पेट है वो सामान्य से कहीं ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और वो ज़्यादा बड़ा पेट दिख रहा था। तब बड़ा बेटा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से जाकर कहता है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी का जो पेट है वो सामान्य से कहीं ज़्यादा है, कुछ तो बात है। क्या बात है? तुम ही अपने लेवल से पता करने की कोशिश करो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि शुरुआत में उसने अपनी पत्नी और अपनी भाभी से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों भी इस मामले में पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। तब माँ अपनी बेटी, यानी जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, छोटी बेटी, और बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 21 या 22 साल के आसपास है, छोटी वाली बेटी को अपने पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद उसे अपने सीने से लगाती है, पुचकारती है, दुलारती है और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करती है कि बेटा आखिरकार क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब ये बात उसकी बेटी सुनती है, जब लगता है कि माँ उसकी दर्द को, उसकी परेशानी को कुछ जानना चाहती है, समझना चाहती है, तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि माँ, मुझे बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है पेट में और ये दर्द मेरे कई दिन से लगातार हो रहा है, इसलिए मेरा किसी भी काम में, किसी भी बात में मन नहीं लग रहा है। तब माँ अपनी ही बेटी को अपने बड़े बेटे के साथ सीधा एक हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाने के बाद अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश करती है कि बेटी को पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर के सहारे से जब आखिर में पहुंचते हैं तो एक परीक्षण के बाद पता चलता है कि वो लड़की लगभग 3 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। ये बात देखने के बाद माँ और बेटे की सांसें उखड़ जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी छोटी बहन, जिसकी उम्र अभी 14 साल के आसपास है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। हॉस्पिटल में वो दोनों हाथ पैर जोड़कर किसी तरकीब से वहाँ से निकलकर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद परिवार में आपस में बैठकर मशवरा करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा इस लड़की के साथ क्या हुआ है। फिर बेटी से बार बार एक ही बात पूछी जा रही थी, बेटा ये सब तुम्हारे साथ किसने किया और कैसे हुआ? तब उस बेटी ने जब बताया, उसको सुनने के बाद घर में किसी भी व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वो बेटी कहती है कि मेरे साथ मेरे अब्बू
काफ़ी समय से, लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया समय, तब से लेके ऐसे ही घिनौना कृत्य कर रहे हैं। जब वो बाथरूम से नहाकर निकली थी एक दिन, तो घर में उस दिन कोई नहीं था, ना बड़ी बहन थी ना माँ थी, वो अकेली थी और पापा ने उसको, उसके अब्बू ने उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उसी दिन से ही उन्होंने उसके साथ गलत काम करने की जब कोशिश की और लड़की ने जो विरोध किया तो अब उसके अब्बू ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, यातनाएं दी, जब तक क्या लड़की तैयार नहीं हो गई, उसके साथ गलत काम कराने के लिए राज़ी नहीं हो गई, तब तक वो उसके साथ ऐसे ही टॉर्चर करता रहा, ऐसे ही उसको मारता पीटता रहा। पहला दिन था, उसके बाद उसकी शुरुआत हो जाती है जब उसको मौका मिलता था अपनी ही बेटी के साथ, जिसको उसने गोद में पाला है, जिसको वो अपनी लाडली कहता था और पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान, आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी कहते थे कि छोटी बेटी को कितना प्यार करते हैं, हर वक्त इसे अपने साथ लगाए रखते हैं। लोगों को नहीं पता था कि इस घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है जिसकी शायद कोई कल्पना कर सकता है। और वो व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य लगातार करता चला जाता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है। लगभग 6 महीने तक जब उसको मौका मिलता था, किसी न किसी बहाने से वो अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। लगभग उसके पेट में आज भी 3 महीने का गर्भ पल रहा है। जब ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है तो बड़ा भाई अपने ही बाप को लेकर इतना गुस्सा करता है कि घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हंगामा खड़ा होता है। घर के कुछ सदस्य ये कह रहे थे कि घर की बात है, इसको दबाने की कोशिश करो। घर के कुछ सदस्य कह रहे थे बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। फिर सामूहिक रूप से एक ही बात निकल के आई, इस बात को दबाने की कोशिश की जाए। लेकिन बेटा था कि बेटे को इतना गुस्सा आता है कि अपने बाप को एक ज़ोर का तमाचा खींच के मारता है और तभी पुलिस को बुलाता है। पुलिस मौके पर आती है। डिडोली थाने के जो एसएचओ हैं, इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर सुनील कुमार मलिक, जब मौके पर पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ और लड़की का फिर से एक बार मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि वाकई लड़की गर्भवती है। उस लड़की से पूछा जाता है तो वो लड़की जो अभी अपने घर वालों को, अपने परिवार, अपने भैया को जो बात बता चुकी थी वही बात सारी उसने पुलिस के सामने बताई और फिर एक एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। इसके मन में एक डर था। वो लड़की बताती है कि साहब, जब भी उसके पापा घर में आते थे, यानी कि उसके अब्बू घर में आते थे, तो वो अपने ही अब्बू की आहट से कांपने लगती थी, डरने लगती थी और उसके अब्बू किसी न किसी बहाने से छोटी ही बेटी से पानी मांगते थे, छोटी ही बेटी से चाय मांगते थे, छोटी ही बेटी से खाना मांगते थे। बाहर जो एक बैठक थी, कमरा था, उसी कमरे में वो कभी भी अपने पास बुला लिया करते थे और उसके प्राइवेट पार्ट पर वो इधर उधर हाथ फेरने की कोशिश करते थे। लड़की कहती थी कि मुझे अपने ही बाप के अंदर से घिन आने लगी थी। लेकिन अगर ये लड़की प्रेग्नेंट ना होती या गर्भवती ना होती तो शायद ये राज कभी भी नहीं खुलता। और आखिरकार ये जब राज खुलता है तो पुलिस ने उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया। बाप ने भी स्वीकार किया कि वो अपनी बेटी के साथ लंबे समय से ऐसा ही घिनौना कृत्य कर रहा था। सुनील कुमार इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि कम से कम समय में इसमें चार्जशीट लगाएंगे और चार्जशीट लगाने के बाद इस आरोपी को, इस दरिंदे को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों के सानिध्य में रहकर काम करना अपना शुरू कर दिया है। साथ ही उस लड़की की काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि उसके अंदर जो अपने बाप के प्रति एक डर पल रहा है वो डर शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन वो बेटी शायद ही इस दर्द, इस परेशानी से, इस समस्या से कभी उबर पाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है, कोई राह चलता कोई व्यक्ति शायद इस गलत काम को करता तो शायद इस बात को भूलने की कोशिश करती। लेकिन वही बाप जिसको वो अपने जिस बाप ने उसको बचपन से गोद में रख के पाला है, पोसा है, इस लायक किया है, जो बड़े सारे सपने देखते हैं, वो सब सपने उसके चूर हो चुके हैं। फ़िलहाल लड़की की हालत ठीक है और इसके अलावा उस लड़की के जो प्रेगनेंसी है उसको ख़त्म कराने के लिए, गर्भपात कराने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें घर वाले और पुलिस वाले लगे हुए हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।